अनस का ये कहना है कि पहले बहनों की शादी हो जाए तो फिर इसके लिए लड़की देखी जाए। अरे भाई वाह, ये तो बड़ी अच्छी सोच है बेटा तुम्हारी। वरना सच्ची सफिया, आजकल की तो हवा ही कुछ और है। इधर लड़का जवान हुआ नहीं, उधर अपनी शादी की रट डाल देता है। अगर मैं तुम्हारा कॉल नहीं उठाऊंगी ना, तुम फोन कर करके मेरी जिंदगी अजाब कर दोगे। इतना जानने लगी हैं आप मुझे। अपने सो कॉल्ड बिजनेस के चक्कर में उन्होंने कभी ना मुझे तवज्जो और वक्त दिया और ना ही मेरी माँ को। मेरी माँ उनका वक्त और तवज्जो चाहते चाहते इस दुनिया से चली गई। यार काश मैंने तुम्हारी बातों को उस वक्त सीरियसली ले लिया होता ना। छोड़ो, अच्छा छोड़ो इन बातों को, मुझे ये बताओ कल का क्या प्रोग्राम है? कल मिलते हैं। लंच पे मिले? ये कैसे खौफनाक बातें करती हो तुम? बिल्कुल सही बातें कर रही हूँ आप ही। मैं एक दिन आप बैठी होंगी और याद करेंगी कि थी कोई मेरी छोटी बहन मुझे समझाती थी। अगर उसी वक्त मैंने समझ लिया होता ना, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। बुरा ना मनाना भाई, मेरा तो एक ही असूल है, ये पढ़ाइयाँ अपनी जगह, और इन पढ़ाइयों से कौन सा को घरदारी आ जाएगी लड़कियों को। उनको तो हुनर सिखाना चाहिए, घरदारी सिखानी चाहिए। मेरी सोच में है तू हर दफा। इतनी थक गई हूँ मैं। इंसान सब कुछ हो, बस घर का छोटा ना हो। इतना कोई काम कराता है। अब कौन है? हेलो। अरे वाह वाह वाह, आज क्या बात है, पहली बेल में कॉल उठा ली। कमाल कमाल कर दिया आज आपने तो। क्योंकि मुझे पता था अगर मैं तुम्हारा कॉल नहीं उठाऊंगी ना, तुम फोन कर करके मेरी जिंदगी अजाब कर दोगे। इतना जानने लगी हैं आप मुझे। तुम्हें नहीं, तुम्हारी ढटाई को। ऐसे कसम से आपके मुंह से ना ये सुनकर बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा इस दिल को। आखिर तुम चाहते क्या हो? आपको और क्या? तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देते? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। अरे बस यही तो नहीं होता जिया जी, कसम से। चांद कहेंगी वो भी तोड़ के ले आऊंगा, तारे कहेंगी वो भी तोड़ के ले आऊंगा, लेकिन आपका दिल नहीं तोड़ सकता मैं। अब भला आपसे दूर हो गया तो आपका दिल तो टूट ही जाएगा ना। अरे भाई जवेरिया। हाँ अरे जवेरिया आई। अरे सकीना बहन, ये बिस्किट तो खाइए आप। अम्मा लग रहा है आंटी आज भी हमें चाय बिस्किट पे ही टरकाएंगी बस। नहीं नहीं नहीं, असल में शाम की चाय के साथ मैंने सोचा कुछ बिस्किट वगैरह रख दूं। खाने का इंतजाम किया है मैंने। भाई बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है इसमें सफिया। असल में मेरी राबिया का दिल बड़ा साफ है, इसलिए जो भी बात उसके दिल में होती ना, वो फट से मुंह से निकाल देती है। जी, अच्छी बात है। हाँ भाई, तुम बताओ तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही है? जी आंटी, अच्छी जा रही है नौकरी। सफिया, बेटा जवान है, बरसरे रोजगार है, कोई बहू भी लाने का इरादा है या नहीं तुम्हारा? नहीं, अभी तक तो कोई लड़की नहीं देखी। और अनस का ये कहना है कि पहले बहनों की शादी हो जाए तो फिर इसके लिए लड़की देखी जाए। अरे भाई वाह, ये तो बड़ी अच्छी सोच है बेटा तुम्हारी। वरना सच्ची सफिया, आजकल की तो हवा ही कुछ और है। इधर लड़का जवान हुआ नहीं, उधर अपनी शादी की रट डाल देता है। मेरी शादी करा दो, मेरी दुल्हन ले आओ, और कोई काम ही नहीं जैसे। मेरा अनस ऐसा नहीं, इसे अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है। होना भी चाहिए। और बेटा अनस, ये जो जिम्मेदारियां है ना, ये बहनों को ब्याह देने से पूरी नहीं होती।
कि ये तो सारी जिंदगी का साथ है, गाए बगाए उनका ख्याल भी रखना पड़ता है और उनकी जरूरतें भी पूरी करनी होती है। क्यों भाई राबिया? हाँ। अब आंटी वो हमारी भाभी नहीं नजर आ रही, कहाँ है मेहर? यही है, किचन में कुछ तैयारी कर रही है। चाय लीजिए। चल तू चाय बिस्कुट खा ले, मैं नहीं खा सकती ना। वो क्या होता है, चाय ज्यादा पी लेने से ना वो हार्ट बर्न अम्मा। हार्ट ब्रंट वो होने लगता है। हाँ, असरत तेजाबियत ज्यादा हो जाती है। बिस्किट के साथ लें। बात हुई थी मेरी अंकल से, बहुत परेशान है वो। कभी बात कर लिया करो तुम उनसे। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे उनसे बात करना पसंद नहीं। बुरी बात है महापारा, वो बाप है तुम्हारे। शायद इसी बात का रिग्रेट है मुझे, और उन्हें भी। गलत सोच रहे हो तुम महापारा, वो बहुत कंसर्न है तुम्हारे लिए, पूछते रहते हैं वो तुम्हारा बार बार। अच्छा, रियली? ऐसा लगता नहीं है मुझे। इसलिए क्योंकि तुम उनसे बात नहीं करती। यू शुड टॉक टू हिम। वक्त नहीं है मेरे पास, जब मिलेगा तो कॉल कर लूंगी। आखिर कब तक तुम उनसे यूं नाराज रहोगी? You know, there was a time जब मुझे उनका वक्त, उनका साथ चाहिए था। तब उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं था, और अब मेरे पास उनके लिए वक्त नहीं है। देखो, हम जानते हैं कि उन्होंने ये गलती की है, लेकिन क्या तुम भी अब उनकी गलती दोहराओगी? उन्होंने गलती नहीं की, गुनाह किया। अपने सो कॉल्ड बिजनेस के चक्कर में उन्होंने कभी ना मुझे तवज्जो और वक्त दिया, और ना ही मेरी माँ को। मेरी माँ उनका वक्त और तवज्जो चाहते चाहते इस दुनिया से चली गई। वो फिर भी नहीं वापस आए, एक बार भी मिलने नहीं आए। उनकी जिनोवा की कॉन्फ्रेंस ज्यादा अहम थी। देखो महापारा, तुम ये जानते हो कि उन्हें फ्लाइट नहीं मिली। कितना अच्छा बहाना है ना। मेरी माँ के मरने के बाद एक बार भी वो यहाँ नहीं आए, मुझसे मिलने नहीं आए, मुझे अपने पास नहीं बुलाया उन्होंने। इतना सब कुछ करने के बाद भी कम से कम बहाना तो अच्छा बना लेते वो। ये मशवरा देना तुम उन्हें। देखो, तुम उनसे बात करके उन्हें ये मशवरा खुद दे दो। मैं इस टॉपिक पे किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। जब टाइम मिलेगा तो कॉल कर लूंगी। वैसे अच्छे लग रहे थे आज तुम। मैं अच्छा लग रहा था आज? नहीं ये थोड़ा सा तुम बढ़ा चढ़ा के बोल रही हो। अरे मैं क्यों बढ़ा के बोलूंगी, सच कह रही हूँ। अच्छा सुनो सुनो, ये थोड़ा ज्यादा हो गया वैसे। सुनो तो एक बात बताऊं, सच सच बहुत अच्छी लग रही थी आज। नीला रंग आज भी जचता है तुम पर। हाँ, बस रहने ही दो, ऐसे बातें बना रहे हो। नहीं सच बोल रहा हूँ। अच्छा वो छोड़ो, पहले बताओ तुम्हारी बीवी कहाँ है? बीवी ने मेरी कहाँ होना है, वो निकली हुई है सैर सपाटों पर। उन्हें कोई एहसास थोड़ी है, शौहर थका और ऑफिस से आए घर पर। यार काश मैंने तुम्हारी बातों को उस वक्त सीरियसली ले लिया होता ना। छोड़ो इन बातों को, मुझे ये बताओ
कल का क्या प्रोग्राम है? कल मिलते हैं। लंच पे मिले? लंच टाइम में नहीं है ना, ऑफिस के बाद। लंच टाइम में वापस ऑफिस जाना पड़ता है ना, ऑफिस के बाद कहीं। फिर तुम्हारे घर वालों को एतराज होगा तुमसे। वो मैं बोल दूंगा ना घर पे। हाँ ठीक है, थैंक गॉड कि तुम किसी बात पे तो माने। लंच ना सही, डिनर सही। लो आप ही, ये क्या किया आपने? इतनी मुश्किल से मैंने आपको इतनी अच्छी लिपस्टिक लगाई थी, इतनी लाइट कर दी आपने, थोड़ी और डार्क कर दी। इतनी डार्क लिपस्टिक लगाई थी तुमने, अभी मैंने हटा कर लाइट की है, ऐसे ही ठीक है। आप ही, मेरी यूनिवर्सिटी में ना लड़कियां इतनी डार्क लिपस्टिक लगा के आती हैं, अगर आप उनको देख लेंगी ना तो खौफ से ही मर जाएंगी। और वैसे भी आपकी तो शादी होने वाली है, ये सब तो चलता है लगाने। कुछ नहीं चलता, शादी होने वाली है, हुई नहीं अभी तक। और मुझे किचन में काम भी करना है जिया, मेकअप लगा के किचन में काम नहीं कर सकती मैं। लो जी, आपने हमारी हीरोइंस को नहीं देखा? ड्रामा में वो इतना मेकअप करके किचन के काम भी कर लेती हैं और रात को उसी मेकअप के साथ सो भी जाती हैं। मैं नहीं जीत सकती तुमसे बातों में। इससे मुझे लगता है आपको ना मुझसे बातों में जीतना सीख लेना चाहिए। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर आप मुझ जैसी सीधी सादी मासूम सी लड़की से बातों में नहीं जीत सकती तो अपनी खुर्राट सास से कैसे जीतेंगी, जिनको हर बात में कीड़े निकालने की आदत है। जिया ऐसे नहीं बोलते। ऐसे ही कहते हैं आप ही। ये जो दुनिया है ना, आप जैसे मासूम लोगों को ना अपने काबू में करना जानती है, ठीक है? और मुझे लगता है आपकी सास ना ऐसे ही लोगों में शुमार होती है। अब आपको ना कुछ सीख लेना चाहिए और अपने हथियार उठा लेने चाहिए। जिया, ये कैसे खौफनाक बातें करती हो तुम? बिल्कुल सही बातें कर रही हूँ आप ही। मैं एक दिन आप बैठी होंगी और याद करेंगी कि थी कोई मेरी छोटी बहन मुझे समझाती थी, अगर उसी वक्त मैंने समझ लिया होता ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। जितना मुझे याद है तुम मेडिसिन ही पढ़ रही थी, आजकल फिलॉसफी पढ़ रही हो क्या? पढ़ा रही हूँ, और आप मेरी सबसे वीक स्टूडेंट हैं। जाकर अम्मी से पूछो उनको कोई काम है या नहीं, बातें मत बनाओ। आप ही बस थोड़ा सा मेकअप रह गया है, मैं क्या सोच रही हूँ, हम थोड़ा सा हाइलाइटर लगाते हैं। मुझे नहीं लगवाना, मैं से ठीक हूँ। जाओ मेरे प्लीज थोड़ा, प्लीज। जा रही हूँ मैं। थैंक यू। कोई नहीं सुनता, सारे काम करवाते हैं बस मुझसे। ये लीजिए सकीना बहन, कोफ्ते खाइए, कोफ्ते मुझे बड़े पसंद हैं। मेहर ने बनाए। लेकिन ये कोफ्ते सिलबट्टे के तो नहीं, ऐसे लगता है बस मशीन में डाल के निकाल लिए, है ना? सख्त भी बहुत बने हुए हैं। सच कहूं, जब तक कोफ्ते सिलबट्टे पे ना पिसे ना तो जायका कोई नहीं आता। अम्मा, तुम कोफ्तों की बात कर रही हो, मुझे तो ये कबाब भी नहीं लग रहे सिल के पिसे हुए। जी वो सिल पे पीसने में वक्त ज्यादा लग जाता है, इसीलिए। सुन रही हो अम्मा? आंटी, मैं ऐसा कह दूं तो अम्मा छूटे मारेंगी मुझे। हाय बेटा, मेहनत के बगैर खाना पकता ही कहाँ है? जब तक मेहनत ना हो ना तो जायका भी नहीं आता खाने में। ये तो मुई मशीनें हैं जिन पे तुम लोग बस कबाब और कीमा डाल के फटाफट निकाल लेते हो। हमसे पूछो, हमारे जमाने में मशीनों से पहले सारा दिन सिलबट्टे पे गुजरता था बस। लेकिन जब खाना पकता था ना तो सफिया बहन पूरे मोहल्ले में खुशबू होती थी। अरे आंटी, वो जमाना बहुत अलग था। आज के जमाने में ना मशीनों पे ही काम होता है, बहुत सहूलत हो जाती है। बेटा एक बात बताऊं तुझे, खाना सहूलत से नहीं पकता बल्कि मेहनत से पकता है। जान मारनी पड़ती है, जान जोखम में डालनी पड़ती है, फिर जाके कहीं खाने का जायका निकलता है। लगता है तुझे तो घरदारी का कुछ पता ही नहीं। कभी बावर्ची खाने में कदम भी रखा है तूने? जी जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं सकीना बहन, लेकिन ये जरा पढ़ाई में अपनी इतनी मसरूफ रहती है, डॉक्टरी पढ़ रही है ना, तो इसको इतना टाइम नहीं मिलता। देखो सफिया बहन, बुरा ना मनाना,
भाई मेरा तो एक ही असूल है, ये पढ़ाइयाँ अपनी जगह, और इन पढ़ाइयों से कौन सा को घरदारी आ जाएगी लड़कियों को। उनको तो हुनर सिखाना चाहिए, घरदारी सिखानी चाहिए। बावर्ची खाने में जाएंगी तो पता चलेगा मियाँ को, सास को क्या पका के खिलाना है। जी वैसे मुझे लगता है जुबेरी अब तुम्हें भी घर के कामों में इंटरेस्ट लेना चाहिए। अब मैं तो हमारे घर चली जाएगी, फिर इस घर में खाना पकाना सब तुम्हें ही करना, सीख लो, हो पाएगा। जी जी सीख रही हूँ। अब महर थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं सफिया, सिखा दूंगी मैं। मेरा सब तरह से खाने नहीं खाता। सही कह रही हूँ ना राबिया? है अम्मा, गुजारा है। चल शामी कबाब इधर कर। आप ये लीजिए।